नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक छारा और बात करेंगे हम एक्सरसाइज 5.2 जो है 10th क्लास की हम कर रहे हैं और उसका 15th सम है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म ऑफ AP 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 एंड सो ऑन। कहता कि n की किस वैल्यू के लिए ये दोनों AP जो है इनका nवां पद बराबर है, तो किस वैल्यू के लिए जो है n का मान ज्ञात कीजिए। यानी कि इनका 20वां पद बराबर है या 30वां पद बराबर है, n हमने निकालना है। तो ये n निकालने के लिए जो है सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस पहली AP का पहली समानांतर श्रेणी का nवां पद निकालेंगे और दूसरी समानांतर श्रेणी का nवां पद निकालेंगे और दोनों की nth टर्म को हम इक्वल लिख देंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा कहा गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो फर्स्ट AP का nवां पद देखिए क्या आएगा। फर्स्ट AP हमारी है 63, 65, 67 एंड सो ऑन। तो इसकी nth टर्म क्या होगी, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो a की जगह 63 प्लस n माइनस 1 और d की जगह हमारे पास यहाँ पे 2, दो का गैप है। तो ये हो जाएगा हमारा 63 प्लस 2n माइनस 2। ये तो हमारा फर्स्ट AP जो था उसमें nth टर्म हमने निकाल लिया, nवां पद निकाल लिया। फिर दूसरा AP लीजिए। दूसरा AP है 3, 10, 17 एंड सो ऑन। तो इसका nवां पद क्या होगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की जगह है 3, n माइनस 1 और d, इसका अंतर जो है 3 से 10 पे गया, 10 से 17 पे गया, 7 का गैप है। तो ये हो गया 3 जमा 7n माइनस 7। तो ये बचेगा 7n माइनस 4। दोनों के nवें पद हमने निकाल लिए, दोनों AP के, इसका भी और इसका भी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों के nवें पद को हम क्या कर देंगे, इक्वल लिख देंगे। तो इक्वल लिख लीजिए, 61 प्लस 2n इक्वल टू 7n माइनस 4। n की टर्म्स को सेपरेट कर लेते हैं, इधर ले आएंगे 2n माइनस 7n। कॉन्स्टेंट टर्म इधर 61 इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो ये बचेंगे 5n माइनस का और माइनस 65। तो n की वैल्यू आएगी 65/5। तो यहां से n की वैल्यू निकालनी थी, तो इसका जो 13वां पद है दोनों APs का वो इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिटरमाइन द AP whose third term is 16 and 7th term exceeds 5th term by 12। एक AP ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। एक AP हमने निकालना है। तो AP निकालना है, तो जो सूचनाएं हमारे पास हैं उनका यूज करेंगे हम। इसका तीसरा पद जो है वो 16 है, तो AP का तीसरा पद क्या होता है, a प्लस 2d। वो किसके इक्वल है, 16 के इक्वल। और दूसरा इसने कहा है कि एक इक्वेशन तो हमने ये बना ली, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, इसको फर्स्ट इक्वेशन हम लिख लेते हैं। सेकंड इक्वेशन बनेगी 7th टर्म एक्सीड्स 5th टर्म बाई 12, यानी कि 7वां पद और 5वें पद से ज्यादा है कितना, 12। यानी कि सेवंथ टर्म माइनस 5th टर्म इक्वल टू 12। तो 7वां टर्म होगा वो होगी a प्लस 6d। 5वीं टर्म होगी a प्लस 4d और इक्वल टू 12। तो ये होगा a प्लस 6d माइनस 4d इक्वल टू 12 प्लस a माइनस 6d माइनस 4d 2d। तो d की वैल्यू यहां से आएगी 12/2 यानी कि 6। d हमने निकाल लिया, वो 6 आया। अब d की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए, a की वैल्यू निकल जाएगी a प्लस 2d और इक्वल टू 16, देन a प्लस 12 इक्वल टू 16 एंड a इक्वल टू 16 माइनस 12 यानी कि 4। तो AP हमने फॉर्म करनी है क्योंकि, तो AP में पहली टर्म 4, फिर उसमें d जोड़ दीजिए, 4 और 6 10, 10 और 6 16, 16 और 6 22, 22 और 6 28। इस तरह से हम ये टर्म जो
हैं इसकी लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट ऑफ एपी 3, 8, 13 एंड सो ऑन टू 253। ये कहता है कि लास्ट से पीछे से इसका 20वां पद हमने निकालना है। तो जो एपी हमारा वो क्या है, 3 है, 8 है, 13 है और यहाँ पे लास्ट में है 253। तो देखिए कितना कितना गैप है, 5 का गैप है। तो इससे 5 कम कर लीजिए, ये होगा, इससे पहले वाली टर्म होगी 248। इससे 5 कम कर लीजिए, इससे पहले वाली होगी 243। तो कहता है हमने आगे से 20वां नहीं पीछे से 20वां निकालना है। तो पीछे से 20वां पद निकालने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इस एपी को उल्टा कर लेते हैं। ये सबसे फर्स्ट लास्ट पद था, इसको मैंने सबसे पहला लिख लिया, ये मैंने दूसरा लिख लिया, ये तीसरा और ये 13, 8 और 3। इस एपी को बिल्कुल रेसिप्रोकल हमने कर लिया। अब इसका जो पीछे से 20वां पद है, इस एपी का आगे से वही क्या होगा, 20वां पद। तो इसका 20वां पद निकाल दीजिए। इसका 20वां पद क्या होगा, a + 19d। a कितना है, अब a हमारा 253 + 19d। अब d जो है यहाँ पे देखिए, जब ये एपी था हमारा तो d था प्लस का 5, क्योंकि 8 में से 3 घटता था तो 5 बचता था, प्लस का 5। लेकिन यहाँ पे d जो है ये माइनस का 5 हम यूज करेंगे। ये ध्यान रखना है इसमें, क्योंकि 248 में से 253 माइनस करेंगे तो -5 आएगा। तो ये आएगा हमारा 253 और -95। तो ये हमारा हो जाएगा, इससे 100 कम कर दीजिए, 153 और 5 158, 8 और 5 13, 24 और 1 25। तो इसका पीछे से 20वां पद जो होगा, लास्ट से 20वां टर्म जो होगा वो 158 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम ऑफ 4th एंड 8th टर्म ऑफ एपी इज 24। चौथी टर्म और 8वीं टर्म का जोड़ जो है वो 24 है। एंड सम ऑफ 6th एंड 10th टर्म इज 44। और छठी और 10वीं टर्म का सम जो है 44 है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। उस एपी के पहले 3 पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए 4th टर्म और 8th टर्म, 4th टर्म होगी a + 3d और उसको जोड़ना किस में, 8th टर्म में। 8th टर्म होगी a + 7d। चौथी टर्म और 8वीं टर्म, चौथी टर्म ये थी और 8वीं ये थी और दोनों का जोड़ 24। तो यहाँ से इक्वेशन हमने बना ली, a + a ये हो गया 2a, 3d + 7d ये हो गया 10d और ये है 24 के इक्वल। फिर दूसरी कंडीशन, छठी और 10वीं टर्म का जोड़ 44 है। छठी टर्म a + 5d और 10वीं टर्म a + 9d और ये 44 के बराबर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन a + a ये होगा 2a, 5d + 9d ये होगा 14d और ये 44 के। अब इन दोनों को सोल्व कर लेते हैं a और d के लिए। सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये कैंसिल, ये बचेगा -4d = -24 और d की वैल्यू आएगी 24/4। d आ गया 6। अब d अगर 6 है तो d की जगह 6 लिख लीजिए। ये होगा 2a + 10d तो ये होगा 2a + 60 और ये होगा 2a = 24 - 60 ये होगा -36। तो उसकी पहली जो टर्म होगी वो -18 होगी और d जो है वो 6 है। तो एपी हमारा क्या बनेगा, एपी बनेगा -18, फिर 6 जोड़ दीजिए -12, फिर 6 जोड़ दीजिए। ये इस तरह से ये एपी के पहले पद होंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, जितने चाहें हम निकाल सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुब्बाराव स्टार्टेड वर्क इन 1995 एट एन एनुअल सैलरी 5000। सुब्बाराव ने
1995 में काम शुरू किया जब उसकी सैलरी 5,000 रुपये थी एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 पर ईयर, और हर साल उसको 200 रुपये का इंक्रीमेंट मिलता है। इन विच ईयर डिड हिज इनकम 7,000, तो कौन से साल जो है उसकी इनकम 7,000 हो जाएगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग में जो है 5,000 उसकी सैलरी थी, फिर 200 रुपये का इंक्रीमेंट 5200 हो गया, फिर 200 और बढ़ गए 5400, 5600 और इस तरह से बढ़ते गए, और किसी साल उसकी सैलरी जो है 7,000 होगी। हमें नहीं पता कितने कौन से साल हुई, 10 साल में, 5 साल में, 15 साल में। तो ये हमने निकालना है कि कौन से साल में उसकी 7,000 होगी। तो एपी बनता है, एपी बनता है तो एन की वैल्यू निकालनी है। ए एन जो है वो 7,000 है। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और ये 7,000 के बराबर है, तो ए की वैल्यू 5,000 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, 200 रुपये का जो है डिफरेंस है, ये 5,000 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो एन माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू 7,000 माइनस 5,000, तो एन माइनस 1 इंटू 200 इक्वल टू 2,000 एंड एन माइनस 1 इक्वल टू 2,000 बाई 200, तो ये होगा हमारा 10 और n इक्वल टू आ गया 11, यानी कि 11 साल के बाद उसकी सैलरी जो है 7,000 होगी। और 1995 में शुरू किया था, 1995 प्लस 11 साल के बाद जो है ये हो जाएगा 5 और 1 6, 9 और 1 10, 2006 में जो है उसकी सैलरी 11 साल के बाद 7,000 होगी। और लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज का 20वां क्वेश्चन, रामकली सेव्ड 5 रुपीज इन फर्स्ट वीक। रामकली जो है 5 रुपये बचाती है पहले हफ्ते में, एंड इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाई 1 रुपीज 75 पैसे, और हर सप्ताह जो है 1 रुपये 75 पैसा जो है उसकी सेविंग बढ़ती जाती है। इफ एंड वीक हर वीकली सेविंग बिकम 20 रुपीज 75 पैसे, यदि n सप्ताह के बाद उसकी सेविंग 20 रुपये हो जाती है 75 पैसे, तो n की वैल्यू ज्ञात कीजिए। यानी कि ए एन का हमें पता है, ए का पता है और डी का पता है। 4 चीज़ें में से 3 चीज़ें हमारे पास हैं। ए है 5 रुपये, डी जो है वो है 1.75 और ए एन जो है वो है 20 रुपये 75 पैसे। और हमने निकालना क्या है, n हमने फाइंड करना है। तो ये जो फॉर्मूला था हमारा, इसमें से यही पुट करेंगे, और सारी वैल्यू दी हुई है, तो एक वैल्यू नहीं दी हुई, तो वो वैल्यू जो है वो हम फाइंड कर सकते हैं। ए एन की जगह 20.75, ए की 5, एन हमने निकालना है, और क्योंकि डी जो है दिया हुआ है 1.75, ये 5 इधर जाके माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 20.75 माइनस 5, और ये होगा इंटू में 1.75, तो ये बच गए 15 रुपये 75 पैसे, और इसको डिवाइड करना है 1.75 से। तो अब इसको डिवाइड करना है, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 अंक, इसमें भी डेसिमल के बाद 2 अंक, डेसिमल से डेसिमल खत्म। 175 और ये 105 से इसको कैंसिल कर लेते हैं, या 25 से कर लीजिए। 25 सत्ते 175, 25 छिके 150 और 25 3 75, 7 एकम 7, 7 9 63, तो ये आ गया 9। n माइनस 1 बराबर 9, n बराबर होगा 9 जमा 1, यानी कि 10 हफ्ते के बाद उसकी सेविंग जो है वो कितनी हो जाएगी, 20 रुपये 75 पैसे। तो इस तरह की और दूसरी वीडियोस के लिए हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।